हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयरिंग के समय हम सभी को एक ऐसी पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है जिससे कांस्टेंट वोल्टेज और करंट आउटपुट हो। तो आज की वीडियो में हम लोग एक सस्ती लेबोरेटरी पावर सप्लाई बनाना सीखने वाले हैं। यहाँ पे ये पावर सप्लाई हाफ वोल्ट यानी 0.5 वोल्ट से लेके 30 वोल्ट तक का वोल्टेज आउटपुट कर सकती है। साथ ही 0 से लेके 4 एम्पियर तक का करंट आप इससे आउटपुट में ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसे कैसे बनाना है, आइए जानते हैं। तो यहाँ पे एक सस्ती लेबोरेटरी पावर सप्लाई बनाने के लिए हमें एक ATX पावर सप्लाई यानी कंप्यूटर की पावर सप्लाई की ज़रूरत होगी। यहाँ पे इसकी रेटिंग जो है आप देख पाएंगे। और इस तरह की पावर सप्लाई जो है आपको आसानी से कंप्यूटर रिपेयरिंग की वर्कशॉप में मिल जाएगी, और नहीं अगर मिलती है तो मैं लिंक दे दूंगा, अमेजोन से आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस पावर सप्लाई को हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके जो स्क्रू हैं उन्हें अनस्क्रू कर लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके स्क्रू जो हैं उनको निकाल देते हैं। तो यहाँ पे स्क्रू निकालने के बाद इसके ऊपर की हाउसिंग जो है उससे हम निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके अंदर एक काफ़ी बड़ा सर्किट बोर्ड होता है। यहाँ पे काफ़ी सारी इसके अंदर वायरिंग होती है। तो यहाँ पे इस तरीके से ATX पावर सप्लाई आपको खोल लेनी है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि दो तरह के मॉड्यूल आते हैं जो कि बक बूस्ट कन्वर्टर होते हैं। यहाँ पे इसकी रेटिंग जो है आप देख पाएंगे, इनपुट 5.5 वोल्ट से 30 वोल्ट है, आउटपुट 0.5 वोल्ट से 30 वोल्ट है, और जो करंट आउटपुट होगा 0 से 4 एम्पियर है। तो यहाँ पे इस तरह का बक बूस्ट मॉड्यूल जो है वो आपको लेना है। ये दो वेरिएंट में आता है। यहाँ पे एक और वेरिएंट है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस वेरिएंट में पैरामीटर सेट करना, यानी हमें जो वोल्टेज और करंट आउटपुट लेना है वो थोड़ा जटिल है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो बक बूस्ट मॉड्यूल है ये कुछ इस तरीके का है, और यहाँ पे इसमें एक ही पोटेंशियोमीटर है जो कि मल्टी फंक्शन होता है। तो यहाँ पे इसमें सेटिंग जो हम करना चाहते हैं वो काफ़ी जटिलता है। यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे मॉड्यूल वो ये है, और आप इसको देख पाएंगे। मैं इसको खोल के अंदर दिखाता हूँ। इससे आप बड़ी आसानी से यूज़ कर पाएंगे। जो भी आपको वोल्टेज और करंट सेट करना है आउटपुट के लिए वो बड़ी आसानी से इसे कर पाएंगे। मैं इसी को पिछले 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, और इस तरह का लेबोरेटरी पावर सप्लाई आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, जिसमें आप ये बक बूस्ट मॉड्यूल जो है इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज ये आउटपुट करता है, और काफ़ी अच्छा मॉड्यूल है जिससे आप जो लेबोरेटरी पावर सप्लाई है वो बना सकते हैं। दोनों में अगर कंपेरिजन करें तो दोनों सेम है। इनकी जो चौड़ाई और लंबाई है वो सेम है, और दिखने में भी सेम है। लेकिन हमारा जो हम यूज़ करेंगे उसमें जो एक्स्ट्रा बटन्स हैं फंक्शन सेट करने के लिए, आउटपुट सेट करने के लिए, वो हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यही मॉड्यूल मैं आपको भी सलाह दूंगा कि इसे इस्तेमाल करें। इसे इस्तेमाल कैसे करना है, आप यहाँ पे ATX पावर सप्लाई में इसे लगाने के लिए आप सही जगह देखिए कहाँ पे ये प्लेस हो सकता है, जहाँ से अंदर के जो कंपोनेंट है वो टच ना हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैं इसे यहीं पे सेट करूँगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस मॉड्यूल का ये पीछे का जो सर्किट बोर्ड है उसे निकाल लेना है। यहाँ पे इस सर्किट बोर्ड को निकालने के लिए ये जो आप देख पा रहे हैं थर्मल कंपाउंड इसमें लगा हुआ है, ग्लू जैसा दिख रहा है, इसको हमें रिमूव करना होगा। तो इसको मैंने रिमूव कर दिया धीरे से, और इस तरीके से इसके बैक साइड का जो सर्किट बोर्ड है उसे हमने निकाल दिया। कंट्रोल पैनल वाला सर्किट बोर्ड जो है वो आगे लगा हुआ है। और अब हम क्या करेंगे कि इसको अपने ATX पावर सप्लाई की हाउसिंग पे सही जगह पे पोजीशन देख के रख लेंगे, और जिसके बाद हम अब क्या करेंगे, एक परमानेंट मार्कर का उपयोग करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इसको ऐसी जगह पे रखना है कि कोई दिक्कत ना आए, अंदर ये जब हम सेट करें तो किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। अब हम क्या करेंगे कि परमानेंट मार्कर का उपयोग करेंगे और यहाँ पे मार्किंग करेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैं परमानेंट मार्कर का उपयोग करके इस पर मार्किंग कर देता हूँ, जिसके अनुसार हम आगे कटिंग करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मैंने परमानेंट मार्कर का प्रयोग करके यहाँ पे चिन्ह बना लिए हैं। और अब मैं इसे मिनी ग्राइंडर जो मेरे पास है उससे कट करूंगा। तो यहाँ पे इसको कट करने के बाद इसके अंदर हम जो हमारा बक बूस्ट मॉड्यूल है उसे आसानी से फिट कर पाएंगे। तो यहाँ पे चलिए इसे कट कर लेते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इस तरीके से इसे कट करने के बाद हम इसमें अपना जो मॉड्यूल है उसे लगा पाएंगे, और इसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये मॉड्यूल जो है अब इसमें आसानी से फिट हो जाएगा, लेकिन अभी थोड़ी सी इसमें समस्या है। आप देखेंगे कि अंदर की जो हीट सिंक है सर्किट बोर्ड में लगी है वो इसमें फंस रही है। तो यहाँ पे इस हीट सिंक को हमें सही पोजीशन में लाना होगा। तो चलिए इस हीट सिंक को हम जो प्लायर है मेरे पास इसकी सहायता से नीचे को मोड़ लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि इसको प्रॉपरली आपको सेट करना है। आपको कम से कम काम करना पड़े, इसको इस तरीके से सेट करिए कि ये आसानी से मॉड्यूल जो है इस हाउसिंग के अंदर फिट हो जाए और कहीं पर कोई कंपोनेंट जो है उससे टकराए ना। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सर्किट बोर्ड में काफ़ी सारे कंपोनेंट होते हैं। यहाँ पे अभी भी इसमें हमें थोड़ी सी कटिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों साइड के लॉक जो है ये अभी फंसेंगे। तो यहाँ पे हम इससे भी आगे कट करेंगे। उससे पहले अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे आप काफ़ी सारी वायरिंग देख पाएंगे। इन वायर्स को हमें पहले टाई रिमूव कर लेनी है। इसके बाद इन वायर्स में से आप ये ग्रीन वायर देख रहे हैं, ये वायर इस सर्किट बोर्ड को ऑन करने के लिए होता है, आगे मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर। तो इन सभी वायर्स को हम
एक निश्चित लंबाई में कट कर लेंगे, क्योंकि इन्हीं में से कुछ वायर्स को हम मॉड्यूल के साथ कनेक्ट करेंगे। तो चलिए इनको मैं कट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे मैंने ये वायर्स कट किए हैं, ये हमारे बाद में किसी प्रोजेक्ट में काम भी आ सकते हैं। और ये वायर मैंने इतने लंबे कट किए हैं कि मेरे आसानी से मॉड्यूल में फिट हो सके। तो यहाँ पे काफ़ी सारे वायर हैं। अब इनमें से हमें सिलेक्ट करना है कि कौन से वायर जो हैं वो हमारे मॉड्यूल में लगेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको जो रेटिंग है आपको दिखा देता हूँ। इसमें आप देखेंगे रेड जो है 5 वोल्ट आउटपुट करता है, जबकि येलो 12 वोल्ट आउटपुट करता है। तो मॉड्यूल में 5.5 वोल्ट से ऊपर रहना चाहिए वोल्टेज, तो हम 12 वोल्ट जो है इसमें लेंगे। तो यहाँ पर रेड वायर हमारे लिए किसी काम के नहीं है। और अब हम इसमें से जो वायर सिलेक्ट करेंगे वो येलो और ब्लैक सेलेक्ट करेंगे। तो येलो वायर जो है ये 12 वोल्ट आउटपुट वाले हैं, इन वायर से हम मॉड्यूल में इनपुट देंगे। और ब्लैक वायर ग्राउंड वायर है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि इन्हीं वायर्स में से 4 वायर, 4 येलो वायर और 4 ब्लैक वायर सिलेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे 6 वायर हैं तो मैं यहाँ पे 4 वायर ही येलो लूँगा और इनको एक निश्चित लंबाई में कट करके छील लूँगा। इसके बाद इसके ऊपर मैं सोल्डर जो है वो चढ़ा लूँगा और इसके बाद इसे मैं मॉड्यूल से कनेक्ट करूँगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से हम आगे का प्रोसेस जो है उसे कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे मैंने सोल्डरिंग भी कर दी है और इस तरीके से ये हमने फिनिश कर लिया है येलो वायर। इसी तरीके से हमें ब्लैक वायर भी 4 लेने हैं, काफ़ी सारे वायर हैं और इनमें से 4 वायर को लेके हम वही पहले वाला प्रोसेस दोहराएंगे और इस तरीके से हम अपने जो मॉड्यूल में कनेक्ट करने हैं पॉइंट्स बना लेंगे। यहाँ पे मॉड्यूल में हमें कनेक्ट करना है, मॉड्यूल में सारा कुछ लिखा हुआ है। आप देखेंगे कि यहाँ पे इनपुट लिखा हुआ है, इनपुट प्लस और इनपुट माइनस के साइन है। इन्हीं कनेक्टर के साथ हमें ये वायर जो है कनेक्ट करने हैं। येलो वायर प्लस में रहेगा और जो ब्लैक वायर है वो माइनस में रहेगा। ये दोनों वायर इनपुट वाले पॉइंट्स में लगेंगे। तो इस तरीके से हम इन्हें फिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। आगे हम इन्हें फिट करेंगे, इससे पहले मैं हीट श्रिंक ट्यूब जो है इस पर चढ़ा दूंगा, जिससे कि आपस में शॉर्टिंग होने के चांसेस ना रहें। तो यहाँ पे अब हम सभी जो वायर्स हैं उन पर हीट श्रिंक ट्यूब जो है चढ़ा लेते हैं, जिससे कहीं भी शॉर्ट सर्किट ना हो। और जो वायर हमें यूज़ नहीं करने हैं उन वायर्स को हम टाई कर देंगे। यहाँ पे एक ब्लैक और ग्रीन वायर हमें छोड़ना है और मेन वायर जो येलो और ब्लैक वायर हमने जो मॉड्यूल में कनेक्ट करने हैं उनको छोड़ देना है। तो यहाँ पे ये ब्लैक और ग्रीन वायर जब हम शॉर्ट करेंगे तभी पावर सप्लाई हमारी ऑन होगी। और इन वायर्स को हम क्या करते हैं, टाई कर लेते हैं, क्योंकि ये कहीं पे टच वगैरह ना हो, प्रॉपर्ली इनको हम टाई कर लेंगे। अब ये हमारी एक जगह सुरक्षित, कहीं भी हम इसको अंदर जो है सटा सकते हैं, जिससे कि शॉर्टिंग के चांसेस नहीं रहेंगे। और यहाँ पे आप देख पाएंगे अब हम मॉड्यूल में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मॉड्यूल में इनपुट प्लस और इनपुट माइनस के साइन दिए गए हैं। तो यहाँ पे मैंने जो पीले वायर्स थे उन पे एक रेड हीट श्रिंक ट्यूब चढ़ा ली, जिससे कि कन्फ्यूजन ना रहे। और इस तरीके से इनपुट वाले पॉइंट यानी इनपुट प्लस वाले पॉइंट पे इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे इसी तरीके से मैं ब्लैक वायर जो है उसे इनपुट माइनस पे कनेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इनपुट के पॉइंट्स पे जो है मॉड्यूल में ये मेन वायर्स जो हैं 12 वोल्ट सप्लाई वाले ग्राउंड और 12 वोल्ट प्लस वाले सेट कर दिए हैं। अब हम मॉड्यूल को यहाँ पे सेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कट कर लिया, क्योंकि इसमें लॉक्स जो हैं वो अंदर जा सके, इसलिए हमें ये कट करना होगा। इसके बाद हमारा मॉड्यूल जो है ये हमारा हाउसिंग में अंदर चला जाएगा। और इसके बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि मॉड्यूल में इनपुट के वायर्स तो हमने कनेक्ट कर दिए हैं, लेकिन अभी हमने आउटपुट के वायर नहीं कनेक्ट किए हैं। तो यहाँ पे आउटपुट के वायर जो हैं उन्हें भी हमें कनेक्ट करना है। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे इस पावर सप्लाई को कैसे ऑन करेंगे को बता देता हूँ। यहाँ पे अब हम इसे AC मेंस से जोड़ रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे AC मेंस जो है मैंने इसमें दे दी है। और अभी ये पावर सप्लाई हमारी चालू नहीं हुई है, फ़ैन नहीं अंदर का चलता हुआ दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं कि जो ये ग्रीन और ब्लैक वायर है इनको आपस में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ग्रीन जो है इसको हम जब ग्राउंड यानी ब्लैक के साथ कनेक्ट करेंगे तभी ये पावर सप्लाई जो है ऑन होगी। अगर हम इसे कंप्यूटर में जो है कनेक्ट करते हैं तो ये कंप्यूटर द्वारा ऑन हो जाती है, लेकिन अगर हमें इसे बिना कंप्यूटर के पावर सप्लाई को ऑन करना है तो हमें यहाँ पे ग्रीन और ब्लैक वायर जो है इनको टच करना होता है। यहाँ पे टच करने के बाद आप अंदर का फ़ैन जो है वो चलता हुआ देख पाएंगे। और इस तरीके से अब हम ये जो ग्रीन और ब्लैक वायर हैं इनको आपस में जोड़ देंगे और इसके ऊपर हीट श्रिंक ट्यूब जो है वो चढ़ा देंगे, जिससे कहीं पे शॉर्टिंग के चांसेस ना रहें। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे ही हम दोनों वायर्स जो हैं ग्रीन और ब्लैक टच करते हैं तो अंदर का फ़ैन हमें चलता हुआ दिखता है। इसका मतलब हमारी पावर सप्लाई जो है वो ऑन हो जाती है। तो चलिए आगे का प्रोसेस जो है उसे हम कंप्लीट कर लेते हैं और इसके बाद हम जो मॉड्यूल है उसमें आउटपुट के वायर्स जो हैं उन्हें कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने हीट सिंक ट्यूब जो है इस पर चढ़ा दिए दोनों वायर्स को कनेक्ट करने के बाद। और अब हम इस मॉड्यूल में आउटपुट के वायर्स जो हैं वो जोड़ेंगे। यहाँ पे मैंने एक इस तरह के वायर्स को लिया है जिसमें 2 एलिगेटर क्लिप लगी हैं। रेड एलिगेटर क्लिप में आप देख पाएंगे रेड हीट सिंक ट्यूब चढ़ाई है, इंडिकेशन बनाना है हमें कि हमारी वायरिंग जो है वो गलत ना हो। चलिए अब हम जो हमारे आउटपुट के पॉइंट्स हैं आउटपुट प्लस और आउटपुट माइनस इनके साथ में अपने आउटपुट के वायर्स जो हैं इन्हें जोड़ देते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये हमारा आउटपुट का प्लस वाला वायर है जिसको हम आउटपुट प्लस के साथ जोड़ रहे हैं। इसके बाद ये माइनस वाला वायर है जिसको हम आउटपुट माइनस के साथ जोड़ रहे हैं।
और इस तरीके से अब हम यहाँ पे इन वायर्स को टाइट कर देते हैं। तो फाइनली हमारा आउटपुट का वायर्स जो है वो हमारे मॉड्यूल के साथ कनेक्ट हो चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद अब हम आगे फाइनली अपना जो लेबोरेटरी पावर सप्लाई है उसे कंप्लीट कर पाएंगे और टेस्टिंग आगे मैं करके दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मॉड्यूल में हमने वायरिंग जो है कनेक्ट कर दिया। अब मॉड्यूल को हम फ्रंट पैनल जो है मॉड्यूल का उसके साथ में कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, आपको ध्यान रखना है कि वायरिंग जो है कहीं भी टच नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे आप देख पाएंगे अब हम मॉड्यूल जो है उसको फ्रंट पैनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं और इसके बाद हम इस पावर सप्लाई को यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने प्रॉपर्ली मॉड्यूल जो है उसको पैनल के साथ कनेक्ट कर दिया है और ये हमारे आउटपुट के वायर्स हैं। तो यहीं पे अब हम जो हमारी पहले टाई निकली थी उसको मैंने सही तरह से काटा था कि दोबारा यूज़ कर सकूं, तो उसी टाई से इन वायर्स को यहाँ पे टाइट कर दूंगा, जिससे कि अगर ये वायर्स बाहर से खिंचते हैं तो जो हमारे आउटपुट के वायर्स हैं वो बाहर ना खिंच जाए। तो इस तरीके से मैंने इसे टाइट कर दिया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और अब हमारे आउटपुट के वायर्स जो हैं वो प्रॉपरली बाहर निकल आएंगे इस तरीके से। और अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर जो हाउसिंग है ऊपर वाली कवर इसका उसको लगा देते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे मैंने कवर जो है उसको भी प्रॉपरली पहले की तरह लगा दिया है और मॉड्यूल जो है हमारा इसके साथ कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग जो है वो कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसे एसी मेंस के साथ जोड़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 9.9 वोल्ट ये आउटपुट कर रहा है और एम्पियर भी इसका जो है जो आउटपुट हो रहा है वो सेट है। और ये दोनों सेटिंग जो है हम कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट को हम सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये मॉड्यूल जो है मैक्सिमम आउटपुट 30 वोल्ट देता है, साथ ही जो मैक्सिमम करंट आउटपुट करता है वो भी आप देख पाएंगे। इसका जो पोटेंशियोमीटर है वो मल्टी फंक्शन वाला है। यहाँ पे आउटपुट करंट मैक्सिमम 4 एम्पियर और मिनिमम 10 मिली एम्पियर रहता है। और इस तरीके से इस लेबोरेटरी पावर सप्लाई को हमने कंप्लीट कर लिया। और चलिए अब इससे टेस्टिंग जो है करते हैं। यहाँ पे मैंने एक एलईडी ली है, ये फ्लिप चिप एलईडी है, इसको ही हम अपनी लेबोरेटरी पावर सप्लाई से टेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज जो है आउटपुट में 30 वोल्ट है, जिसको हम सेट करते हैं। इस तरीके से वोल्टेज जो है वो हम कम कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे मैं जो वोल्टेज है वो 7 वोल्ट कर लेता हूँ। हालांकि 7 वोल्ट में ये एलईडी जो है प्रॉपरली ग्लो नहीं करेगी, फिर भी चलिए हम धीरे धीरे वोल्टेज बाद में बढ़ाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने इसको कनेक्ट किया है और पावर सप्लाई जो हमारी लेबोरेटरी पावर सप्लाई है इससे अब हम जो आउटपुट वोल्टेज है वो धीरे धीरे बढ़ाते हैं। आप वहाँ पे एलईडी पे ध्यान देना। यहाँ पे साथ ही कांस्टेंट करंट हो चुका है, चूँकि इसमें मैंने 10 मिली एम्पियर मैक्सिमम आउटपुट करंट जो है वो सेट किया है। साथ ही आप यहाँ पे जो हमारी फ्लिप चिप एलईडी है उसमें भी हल्की सी ब्राइटनेस देख पाएंगे। तो चलिए अब हम आउटपुट वोल्टेज जो है उसे थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं और आप एलईडी जो है उसे ग्लो होता हुआ देख पाएंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एलईडी हमारी धीरे धीरे ब्राइटनेस बढ़ाने लगी। यहाँ पे हमने आउटपुट करंट जो है वो सेट किया है 1 एम्पियर के लगभग और आउटपुट वोल्टेज जो है वो हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट करंट जो है इंडिकेट होने लगा है। चूँकि करंट जो है वो कांस्टेंट है, वोल्टेज बढ़ाएंगे लेकिन करंट जो है वही रहेगा, यानी हमारा करंट जो है वो कांस्टेंट है। चूँकि हमारा रेड इंडिकेटर सीसी जहाँ पे लिखा है वो ग्लो हो रहा है। तो इस तरीके से अब हम क्या करेंगे कि इसका करंट जो है वो बढ़ाते हैं, तब हमें ब्राइटनेस जो है जो हमारी फ्लिप चिप है उसमें ब्राइटनेस बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पे अब हम धीरे धीरे करंट जो है उसे बढ़ा रहे हैं। आप देख पाएंगे 2 एम्पियर कर दिया। इस तरीके से धीरे धीरे करंट बढ़ाते हैं तो हमारी ब्राइटनेस जो है वो बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हम इससे आउटपुट करंट कांस्टेंट करके जो है अपनी एलईडीज़ हुई या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट हैं, कंपोनेंट हैं, उनको टेस्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे हमें कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह की पावर सप्लाई जो है लेबोरेटरी पावर सप्लाई ये काफ़ी महंगी आती हैं, आपको 5 से 6 हज़ार रुपये में मिलेंगी। लेकिन आप इस तरह की कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज वाली पावर सप्लाई जो है इससे बेहद ही सस्ता लगभग 2500 रुपये में बना पाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा ATX पावर सप्लाई है उसे आप अपने लोकल मार्केट से परचेस कर सकते हैं या फिर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मॉड्यूल और ATX पावर सप्लाई का परचेस लिंक दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।